तस्वीरें जिसमें उस चेहरे को तलाशा जा रहा है। हालांकि कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चेहरा तय है, बस घोषणा बाकी है, लेकिन इस वक्त जो अभी पैंतरा है, राजनीतिक पैंतरा, उसे देखकर कहा जा रहा है कि थोड़ा और भी इंतजार करना चाहिए। तो शपथ की तैयारी, सीएम पर चर्चा जारी। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, सब कुछ तय है, लेकिन पहले शिंदे गांव जाते हैं, फिर डॉक्टरों की टीम पीछे पीछे आती है, अब शिंदे खुद अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगला क्या है, क्या स्टेप है? बिल्कुल, देखिए मैदान भी तय है, तारीख भी तय है, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए एकनाथ शिंदे की तबीयत को लेकर के लगातार ये अपडेट आ रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके पहले देखिए वो अपने पैतृक गांव गए थे। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को लेकर के पेच फंसा है, एक नाराजगी है, इसीलिए उनको सोचने के लिए समय चाहिए। इनफैक्ट देखिए जो शिंदे के बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं, जो संजय सिरसाट है, उन्होंने भी देखिए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आपको वो बयान याद होगा, कि जब भी एकनाथ शिंदे अपने गाँव जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। तो ऐसे में देखिए वो भी ये बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी थी कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हालांकि अब वो ठीक है। अभी भी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी आवाज से ही दिखा रहे हैं, जहां पे देखिए ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे महायुति की एक बैठक हो सकती है। हालांकि देखिए अभी तो वो अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, लेकिन अभी देखिए जिस तरह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, बिगड़ती चली जा रही थी, तो उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एहतियात बरता जाए। अब देखने वाली बात ये होगी। कोमल, तो वो जो मीटिंग महायुति की होने वाली थी वो आज होगी, उसमें शिंदे शामिल होंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे जो है वो वर्षा आ सकते हैं। हालांकि देखिए डॉक्टर्स ने उन्हें एहतियात बरतने को कहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो शपथ ग्रहण का दिन जो है वो बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, शेष दो। कोमल, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिए। आप जैसा बता रही हैं, अब इंतजार सभी का है कि क्या इस मीटिंग के लिए आते हैं शिंदे। जो पर्यवेक्षक वहां मुंबई पहुंच रहे हैं वो किसके नाम पर मोहर लगाते हैं, नाम बिल्कुल तय है, लेकिन कब मोहर लगती है इंतजार इस बात का है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हुआ इंतजार, महाराष्ट्र के सीएम का ऐलान। फडणवीस ही मुख्यमंत्री, दिल्ली से मुहर लगी। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण, मुंबई में हलचल जबरदस्त। सरकार बनाने की कवायद तेज, आज महायुति की बैठक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनने के लिए हमने सभी एमएलए ने उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी करके डिप्टी सीएम बनिए। सब अधिकार हमने माननीय शिंदे साहब जी को दिया है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से जारी गतिरोध खत्म हो गया। शिंदे बीजेपी से सीएम बनाए जाने पर मान गए हैं, जिसके बाद नई सरकार का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। सरकार गठन का फॉर्मूला सामने आने के बाद पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस पर फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति का नेतृत्व करने वाली बीजेपी ने मुंबई में अपने विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया। बैठक से पहले विजय रूपाणी ने शपथ ग्रहण की तारीख और सीएम का नाम साफ कर दिया। कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि तीनों घटक एक साथ, उनके साथ हमारे हाईकमान ने सभी चर्चा की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। शपथ ग्रहण की तारीख साफ होते ही आजाद मैदान में महायुति के नेताओं की भीड़ जुटने लगी। 2 दिन बाद होने वाले समारोह के लिए सभी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का साफ संकेत दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, अमित भाई हैं, नड्डा जी आएंगे, सभी स्टेट के जो सीएम हैं। कितने लोग लगभग यहाँ पर आएंगे? यहाँ 30 से 35 हजार लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। अच्छा प्रिपरेशन है, महाराष्ट्र की जनता आतुर है, उत्सुक है कि एक स्थिर सरकार 5 तारीख को होने जा रहा है, इसलिए माहौल में एक चैतन्य का वातावरण है। और इसलिए आप देखो अच्छी तरह से स्टेज सब माहौल ही बदल गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने एक भारी मैंडेट
स्वतंत्र प्राप्ति के बाद दिया है। तो एक स्थिर सरकार 5 तारीख को आने वाला है। महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ये साफ हो चुका है कि शिंदे को सीएम पद नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब शिवसेना नेता शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के लिए हमने सभी एमएलए ने उन्हें कहा है कि आप कुछ भी करके डिप्टी सीएम बनिए, और मुझे लगता है वो सत्ता में आना चाहिए। इसके लिए सभी एमएलए ने उन्हें कहा है कि आप सत्ता में आइए। सब अधिकार हमने माननीय शिंदे साहब जी को दिया है। जो वो करेंगे वो हम सब लोगों को मंजूर आएगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने मुख्यालय में बैठक की, जिसमें प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आशीष शेलार समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। उधर सरकार गठन से पहले आज शिंदे के आवास पर महायुति नेताओं की बैठक है, जिसमें एकनाथ शिंदे समेत सभी पार्टी के नेता शामिल होंगे। वो मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ शपथ की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई संभल को। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं। संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं। संभल में सब लोग संभल कर चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में 10 दिन की बैरिकेडिंग की गई थी और कहा गया कि 10 दिन तक किसी को नहीं आना, लेकिन छिप छिपा कर लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं और खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और रिजवान कुरैशी पहुंच गए, पुलिस को चकमा दे दिया और संभल पहुंच गए। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, ये बताया गया, और प्रशासन ने 10 दिन तक पाबंदी लगाई है किसी भी बाहरी के प्रवेश पर। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस से छिपकर ये कांग्रेसी नेता संभल पहुंच गए। तो संभल में माहौल को लगातार शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी पिच संभल मामले पर तैयार करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बता दें कि सदन में, दोनों ही सदन में आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से संभल का मुद्दा उठाया गया, इसे एक तरीके से साजिश करार दिया गया और एक नया एंगल बाहर निकाला गया है। क्या कुछ हुआ है सदन में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर्वे पर हिंसा, सियासी दंगा। पहले सड़क पर बवाल, अब संसद में संग्राम। संभल मस्जिद विवाद और हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। सियासतदान अब इस पर अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुटे हैं। कल तक संभल जाने पर अड़े विपक्षी दल आज संसद में हल्ला बोल करते नजर आए। समाजवादी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में संभल मुद्दे को न केवल उठाया, बल्कि बीजेपी सरकार पर करारा वार किया। लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर 5 आरोप दाग दिए। हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ, सोची समझी साजिश के तहत हिंसा, उपचुनाव की तारीख क्यों बदली गई, दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश, एक बार सर्वे पूरा तो दोबारा क्यों किया। भतीजे ने विरोध के सुर बुलंद किए तो चाचा भी साथ खड़े नजर आए। राज्यसभा में सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोल दिया, सरकार पर यूपी उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप मढ़ दिया। जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया
और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं। समाजवादी पार्टी न केवल बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, बल्कि हिंसा भड़काने के लिए पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। सपा का पुलिस पर आरोप। पुलिस ने संभल को छावनी में बदला। पुलिस के साथ कुछ लोग ढोल नगाड़े लेकर आए। एसडीएम ने पानी के टैंक को खोल दिया। टैंक खोलने के बाद हिंसा हुई, 5 की मौत। पुलिस ने बेकसूरों पर गोलियां चलाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव संभल पुलिस पर हत्या का केस चलाने की मांग की। साथ ही सर्वे के दौरान खुदाई की कोशिश का नया एंगल सामने ले आए। उन्होंने कहा कि खुदाई की बात होगी तो सौहार्द बिगड़ेगा ही। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल के दंगाइयों को निर्दोष बता रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अब जरा पुलिस के ड्रोन वीडियो में कैद इस तस्वीर को भी देख लो, जिसमें दंगाइयों की भीड़ में एक युवक पिस्टल लिए नजर आ रहा है। यह तस्वीर उस दिन की है जब हिंसा भड़की। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस एक्शन से दंगा भड़का तो अचानक इतने पत्थर और लोग कहां से आए? दंगाई किसके कहने पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जुट गए? फिलहाल सियासी दलों को संभल हिंसा पर वोट बैंक की राजनीति दिख रही है और वही न्यायिक आयोग की टीम हिंसा की हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।